मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। हाँ बापू जी, बस अभी ये बंद करके सोने ही जा रहा था। आपको सोना नहीं है? नहीं, क्यों? नींद नहीं आ रही। ले क्यों? तेरी वजह से। मैंने क्या किया? आ गया मैं तुझको लेकर मेरे पास। बापूजी, बड़े गुरुजी बन जाइए ना। अरे बापूजी, मैं मेहता साहब को लेके नहीं आया था, उल्टा मेहता साहब मुझे लेके आए थे। अरे तो तू उसे मना भी तो कर सकता था ना। उसे बोलना चाहिए था ना कि बापूजी ने बोला है ना कि वो बड़े गुरुजी नहीं बनेंगे तो वो नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है बापूजी, मैंने उनको ऐसा नहीं कहा होगा? जाने हुए। देख भाई, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है बड़े गुरुजी बनने के लिए। बापूजी? हाँ, भले मैं तुझको हाँ बोल दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कल मैं बड़े गुरुजी बन पाऊंगा। अरे अभी आप ऐसा मत बोलिए बापूजी। तो क्या बोलूं? देखिए, आपकी जगह अगर मेरे बड़े गुरुजी बनने से मेहता साहब का काम चल जाता तो मैं खुशी खुशी बन जाता बड़े गुरुजी। लेकिन अगर मैं बड़े गुरुजी बन के तो मेहता साहब के बॉस के सामने जाता तो मुझे देखते ही वो बोल उठते, अरे ये बड़े गुरुजी इतने बड़े कैसे हो गए? मतलब बड़े गुरुजी के रूप में उन्होंने आपको देखा है ना। आपके अलावा और कोई बन ही नहीं सकता बापूजी बड़े गुरुजी। और आपने हाँ बोला, उसके बाद ही मेहता साहब ने अपने बॉस को बड़े गुरुजी से मिलवाने का नक्की किया ना। अभी आप मना करेंगे तो मेहता साहब की नौकरी चली जाएगी। अरे भाई, वो नौकरी का सुनकर ही तो मैंने हाँ बोला था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो गलत। अरे कुछ गलत नहीं कर रहे बापूजी। याद है मैं जब छोटा था बचपन में तो आप ही ने मुझे सिखाया था क्या? कि झूठ बोलना गलत है तो, लेकिन अगर कोई झूठ किसी के भले के लिए बोला गया हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता, वो झूठ सच से भी बढ़ के सच होता है। सच से बढ़कर भी सच होता है, ऐसा बोला था मैं। वो आपने नहीं बोला था, वो सॉरी, मैंने अपनी तरफ से इधर अभी जोड़ दिया। लेकिन आपने इतना तो जरूर बोला था बापूजी कि किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला गया हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। देखिए, मैं मानता हूँ कि बड़े गुरुजी बनना झूठ है, लेकिन इस झूठ से मेहता साहब की नौकरी बच जाएगी बापूजी। चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बड़े गुरुजी आप नहीं बन सकते, आपका मन नहीं मान रहा है, मत बनिए बड़े गुरुजी। हाँ, लेकिन बापूजी मान लीजिए कल को आपके बड़े गुरुजी नहीं बनने की वजह से मेहता साहब की नौकरी चली जाती है तो जिंदगी भर आप अपने आप को कोसते रहेंगे बापूजी कि काश चंद घंटों के लिए अगर मैं बड़े गुरुजी बन गया होता तो आज मैं तो उस बेचारा बेरोजगार नहीं होता। तेरी बात तो सही है। हाँ। ठीक है, कल बन जाऊंगा मैं बड़े गुरुजी। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभम शुभ रात्रि बापूजी, शुभम शुभ शुभ रात्रि। हे भगवान, कल बापूजी का मन फिर से विचलित ना हो और वो बड़े गुरुजी बन के मेहता साहब की नौकरी बचा ले, ऐसा करना प्लीज। गुड मॉर्निंग तारा। मॉर्निंग। इतना ठंडा गुड मॉर्निंग। रात को ठीक से सोए नहीं क्या? अंजलि, कल रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि लास्ट मिनट पे चाचा जी भाग गए और मैं बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से नहीं मिला पाया और मेरी नौकरी गई। तारक, सपने में भी टेंशन। थिंक पॉजिटिव।
ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए मस्त मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मैं देखता हूँ, तुम जाके चाय बनाओ। ओके। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। जेठालाल, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर दुकान जा रहे हो? नहीं, लोनावाला जा रहा हूँ। लोनावला? हाँ। क्यों? वो क्या, लोनावाला में एक नया रिजॉर्ट बन रहा है 75 रूम का। तो पार्टी को मैंने थोड़ा टाइम पहले वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का वो कोटेशन दिया था। तभी आज भाव फाइनल करने के लिए वो मीटिंग के लिए बुलाया है। और अचानक? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। आधी रात को पार्टी का फोन आया क्या? अरे नहीं भाई, पार्टी ने 2 दिन पहले नट्टू काका को फोन करके बोला था वो मीटिंग के बारे में, लेकिन नट्टू काका मुझे बताना भूल गए। अभी कल रात को अचानक उनको याद आया तो उन्होंने फोन किया कि सॉरी सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, लेकिन कल आपको अर्जेंट लोनावाला जाना पड़ेगा। अरे क्या यार जेठालाल, तुम अपने परम मित्र को टेंशन के बीच मझधार में छोड़कर ऐसे लोनावला जा रहे हो? तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। टेंशन क्या है आपको? बापूजी मान तो गए बड़े गुरुजी बनने के लिए। मान गए हैं, लेकिन लास्ट मिनट पे मना कर दिया तो? मेहता साहब, बापूजी ने जबान दी है आपको। बापूजी ने एक बार जबान दी, खत्म हो गई बात। हाँ, लेकिन कल हाँ बोलने के बाद भी वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। अरे हाँ, वो तो कल रात को भी। कल रात को भी क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि कल रात को भी थोड़ा टेंशन हो गया था। किसे? मुझे। क्यों? बापूजी थोड़ा 50-50 हो गए थे। 50-50 मतलब? मतलब थोड़ा असमंजस में आ गए थे कि बड़े गुरुजी बनूं ना बनूं। अंजलि! अरे अंजलि भाभी को क्यों बुला रहे हैं आप? अरे जेठा भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। बेल बजी थी तब आप आए। अरे बेल छोड़ो, मेरा शक सही निकला। क्या? यही कि चाचा जी बड़े गुरुजी बनने के लिए तैयार नहीं है। क्या जेठा भाई? अरे नहीं, किसने कहा आपसे? अभी तुमने ही बोला ना कि चाचा जी 50-50 हो गए हैं। अरे लेकिन उसके बाद में आगे और भी कुछ आपको कहने जा रहा था, लेकिन आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। सीधा अंजलि भाभी को बुला लिया कंप्लेन करने के लिए। तो बताओ फिर पूरी बात क्या है? अब पूरी बात यह है कि कल बापूजी थोड़ा डाउट में आ गए थे, लेकिन फिर मैंने उनके साथ विस्तार से बातचीत की, उनको समझाया, उनको डाउट से बाहर निकाला, और अभी बापूजी 100% रेडी है बड़े गुरुजी बनने के लिए ना? हाँ, आज तो पक्का ना? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुम्हें अभी लोनावला जाना है, इसलिए। जेठा भाई, आप लोनावला जा रहे हैं? हाँ। अकेले? नहीं, घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। बोल रहा है कि कोई 75 रूम का बड़ा रिजॉर्ट बन रहा है तो उसका ऑर्डर मिलने वाला है। अरे बोल रहा है क्या मेहता साहब, सच में मीटिंग है। वैसे आप यहाँ रुक जाते तो तारक को भी सपोर्ट मिल जाता। तो अंजलि भाभी, टेंशन की कोई बात ही नहीं। मैंने बोला ना, बापूजी 100% रेडी है बड़े गुरुजी बनने के लिए। और देखना, बापूजी ऐसे बड़े गुरुजी बनेंगे कि आपके बॉस और वो तरुण, अरे भाई, तरुण नहीं वरुण। हाँ वो जो भी है भाई, वो दोनों बड़े गुरुजी के दर्शन करके एकदम धन्य होके घर जाएंगे। चलो, ऑल बेस्ट। आपको भी ऑल द बेस्ट। मुझे क्यों? मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना? अरे हाँ। पक्का मीटिंग के लिए जा रहे हो ना? अरे हाँ भाई। चलो, ऑल बेस्ट, और बिल्कुल चिंता मत करना मेहता साहब, सब अच्छा ही होगा। हाँ चलो, ओके। अंजलि, मेरी टेंशन दूर करने के लिए हमें चाचा जी से मिलना ही पड़ेगा। तुम जल्दी से चाय बनाओ, चाय पीकर हम सीधा चाचा जी से मिलने चलेंगे। गलती से भी चाचा जी के सामने कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे वो नाराज हो जाएं और बड़े गुरुजी बनने के लिए मना कर दें। अरे मैं ऐसा कुछ क्यों बोलूंगी, और वो मना नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंजलि, तुम तो चाचा जी के मूड को जानती हो ना। रात भर में अगर उनका मन बदल गया हो तो, अगर बड़े गुरुजी बनने के लिए मना कर दिया तो मैं उन्हें समझाऊंगी। ठीक है, अभी चले। हाँ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। चाचा जी से कहना हम उनसे मिलने आए हैं। दादाजी तो घर पे नहीं है। क्या? मैंने कहा था ना, मेरे रात का सपना सच हो जाएगा। चाचा जी चले गए। रिलैक्स। टप्पू, चाचा जी कहाँ गए हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन अभी जस्ट ही निकले हैं। शायद अब्दुल भाई की दुकान तक पहुंचे हो। बस 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 बस।
आइए चाचा जी बैठिए। अरे अब्दुल, तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी, मैं बाहर से रिक्शा ले लेता। अरे चाचा जी, कौन सा हिमालय चढ़कर लेकर आ रहा हूँ, बाहर से तो लाया हूँ। आइए बैठिए, चाचा जी को संभल कर लेके जाना। अरे आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं यार, कमाल की बात करते हो। सॉरी पोपटलाल। आराम से मेहता साहब, इतनी गाय गाय में कहाँ जा रहे हो? बाद में बता दो, अभी टाइम नहीं है। चल। अब्दुल, चाचा जी को रोक। रिक्शा रोकिए, रिक्शा रोकिए। अरे क्या हुआ अब्दुल, रिक्शा रोक क्यों रहा है? मेहता साहब ने बोले रोकने के लिए। अरे अंजलि बेटा, महतूस क्या हुआ, मुझे रोका क्यों? चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जहाँ रोज सुबह जाता हूँ, मंदिर। अब मंदिर क्यों जा रहे हैं? आज भगवान को मेरे दर्शन करने हैं ना, इसलिए जा रहा हूँ। अरे है क्या महतूस, इंसान मंदिर क्यों जाता है? मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। चाचा जी आप मंदिर मत जाइए। मुझे मंदिर जाने से क्यों रोक रहे? नहीं नहीं, मैं आपको मंदिर जाने से रोक नहीं रहा हूँ, अब मंदिर जरूर जाइए। चलो भाई। अरे आप क्या हुआ? चाचा जी अब मंदिर जाइए, लेकिन अभी मत जाइए। बॉस और वरुण से मिलने के बाद जाइए ना। हाँ चाचा जी, अगर आप चले गए तो बॉस और वरुण से कौन मिलेगा? अरे अंजलि बेटा, वो दोनों तो 11 बजे आने वाले हैं, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो? महतूस, लेट होने की आदत तुझे और तेरे परम मित्र जेठिया को है, समझा? मुझे नहीं। चाचा जी वो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? क्या गड़बड़ क्या होगी, क्या गड़बड़ होगी है? रोज का आना जाना है मेरा। अंजलि बेटा देखो, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। चलो भाई। चाचा जी गए, चाचा जी गए, अब क्या होगा भगवान? मेहता साहब कोई टेंशन है? अब तक तो नहीं था, लेकिन चाचा जी के जाने के बाद हो गया। मेहता साहब अगर कोई टेंशन है तो मुझे बोलो, मैं मदद कर देता हूँ। तुम मदद करके क्या करोगे, और मेरी टेंशन की टेंशन लेके तुम क्या करोगे? तुम दुकान संभालो। चलो अंजलि। थैंक यू अब्दुल भाई। हाँ हाँ आगे देखिए चलिए, वरना मुंह के बल गिरेंगे। अरे मुंह के बल तो गिरना ही है, अगर चाचा जी टाइम पर नहीं आए तो बॉस के सामने मुंह के बल गिरना ही है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, चाचा जी आ जाएंगे। और अगर चाचा जी टाइम पर नहीं आए तो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चाचा जी टाइम पर नहीं आएंगे? क्योंकि चाचा जी बुजुर्ग हैं, इस उम्र में अक्सर लोग चीजें भूल जाते हैं। वो बुजुर्ग है, लेकिन वो टाइम के पक्के भी है, देखना वो टाइम पर आ जाएंगे। आ गए तो ठीक है, और जब तक नहीं आते तब तक टेंशन की तलवार मेरे सर पे लटकी रहेगी। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है पोपटलाल। आप लोग इतने टेंशन में क्यों है? और अभी आप थोड़ी देर पहले भाग के कहाँ जा रहे थे? चाचा जी को रोकने गए थे। चाचा जी घर छोड़कर भाग गए? नहीं भाई। तो फिर आप उन्हें रोकने क्यों भाग रहे थे? क्योंकि आज सुबह 11 बजे चाचा जी को बड़े गुरुजी बनके मेरे बॉस से मिलना है। बड़े गुरुजी? आप फिर से इस दलदल में कैसे फंस गए? ये सब कुछ मेरे 2 सर वाले बॉस के वजह से हुआ है। परसों मेरे बॉस का बड़े गुरुजी से मिलने का मन कर गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि बड़े गुरुजी हरिद्वार गए। उन्हें कल बोला था कि आजकल बड़े गुरुजी जो है वो हरिद्वार में है। तो मुझे बता दे कि बड़े गुरुजी हरिद्वार में कौन सी किला पे बैठे हैं, मतलब उनका पूरा एड्रेस मुझे दे दे। आप तो दिल्ली जा रहे हैं ना सर, तो कहाँ हरिद्वार? अरे भाई, दिल्ली से हरिद्वार 4 घंटे की ड्राइव है, मीटिंग से पहले उनको मिल लूंगा। सर आप हरिद्वार जाओगे तो भी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तब बड़े गुरुजी मुंबई में होंगे, तो इसलिए उनका हरिद्वार में मिलना नामुमकिन। और फिर बॉस का दिल्ली जाना कैंसिल हो गया। मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई मतलब? अब आप कहाँ हैं? मुंबई में। इसलिए अभी जब बड़े गुरुजी मुंबई में है ना, तो उनसे फटाफट मिलवा दे। और वो भी अकेले नहीं, इनके बहुत बड़े क्लाइंट के बेटे वरुण को भी बड़े गुरुजी से मिलवाना चाहते हैं, ताकि बड़े गुरुजी के आशीर्वाद से वरुण की सारी तकलीफें दूर हो जाए। अच्छा, और इस बात के लिए चाचा जी माने नहीं होंगे, तो उनको मनाने के लिए आप दोनों उनके पीछे भागे होंगे। चाचा जी को तो जेठा भाई और तारक ने कल ही मना लिया था। जब चाचा जी मान गए थे तो फिर आप लोग क्यों भाग रहे थे उनके पीछे? चाचा जी को मंदिर जाने से रोकने के लिए। मंदिर जाने से क्यों रोक रहे थे? भूल गए पोपटलाल, अभी तो बताया।
कि चाचा जी को 11 बजे बड़े गुरुजी बनाकर मेरे बॉस और वरुण से मिलाना है, वो भी मेरे घर पे मिलाना है। और इन्हें ये डर है कि अगर चाचा जी टाइम पर वापस नहीं आए तो वो बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाएंगे। और उससे भी बड़ी टेंशन ये है कि अगर गलती से सोसाइटी में चाचा जी और बॉस का आमना सामना हो गया और मेरे बॉस को पता चल गया कि चाचा जी सोसाइटी में रहते तो फिर तो आप गए, आपका झूठ पकड़ा जाएगा और आपकी नौकरी भी जा सकती है। हाँ, ऊपर से पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए जेठालाल भी घर पे नहीं है, वो भी लोनावाला गया है। अरे पर मेहता साहब अभी 11 बजने में टाइम है। हाँ। और मंदिर कौन सा दूर है, चाचा जी आ जाएंगे 11 बजने से पहले। आ गए तो अच्छा ही है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आज घर पर ही हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ। ठीक है पोपटा, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अच्छा जी तो चले गए, लेकिन टेंशन मेरे सर पे छोड़ के चले गए। रिलैक्स। अरे अंजलि, जब तक चाचा जी वापस नहीं आते तब तक कैसे रिलैक्स करूं? मैं बताती हूँ, यहाँ बैठिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। और अंजलि यार, रोमांस करने का टाइम है। मैं रोमांस नहीं, रिलैक्स करवा रही हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब 5 से 10 गहरी लंबी सांसें लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तू भूल गया कि मैं तो सरवला बॉस हूँ। जब मुझे प्यार आता है तो मुझे बहुत प्यार आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे बहुत गुस्सा, और उल्टा हो गया, जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, और जब मुझे प्यार आता है तो बहुत प्यार आता है। कहते तूने मुझे और वरुण को बड़े गुरुजी से ना मिलवा के बहुत बड़ी गलती की है। कहते गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। जैसे आंखें बंद करता हूँ ना, बॉस का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। रिलैक्स नहीं कर सकता। नहीं, ये सब कुछ जेठालाल की वजह से हुआ है। मुझे बीच मैदान में छोड़ के चला गया। परम मित्र बोलता है ना मुझे, लोनावला की हवा खाते खाते गाड़ी में सो रहा होगा। अभी उससे फोन करता हूँ। बोले मेहता साहब। तुम अभी का अभी यू टर्न मार के मेरे घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? चाचा जी सोसाइटी से चले गए। कहाँ चले गए? मंदिर। अरे मेहता साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर मुझे लग रहा है। क्यों, किस बात का? लाल, समझने की कोशिश करो। अगर चाचा जी टाइम पर नहीं पहुंचे तो मैं बॉस को किससे मिलवाऊंगा? और मान लो कि चाचा जी को घर जाते वक्त मेरे बॉस ने देख लिया तो मेरा झूठ तो पकड़ा जाएगा ना। अरे मेहता साहब, नकारात्मक मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा? मान लो अगर हो गया तो? एक तो तुम यहाँ पर नहीं हो, चाचा जी अपने साथ में मोबाइल फोन नहीं रखते। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं उन्हें कांटेक्ट कहाँ करूंगा? मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप नकारात्मक मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बापूजी वचन के पक्के हैं, उन्होंने बोला है तो आ ही जाएंगे। देखिए, एक बार आप मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन बापूजी की बात का तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। उन पे भरोसा रखने वाली बात भी तुम ही कह रहे हो, तो तुम्हारी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? तो अभी क्या करना है? तुम वापस आ जाओ। मैं वापस आके क्या करूंगा मेहता साहब? मैं बड़े गुरुजी तो बन नहीं सकता। समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे मेहता साहब, टेंशन मत लीजिए, बापूजी ने बोला है वो आ जाएंगे तो आ जाएंगे। बापूजी की जबान पत्थर की लकीर है, ठीक है? चलो, ओके, चलो। परम मित्र कहता है मुझे, अंजलि टेंशन की वजह से मेरा सर फट रहा है। तारक, आप शांति से यहाँ बैठिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। हाँ, सर दबा दो। गला दबाने के लिए तो सर आ ही रहे हैं। तारक, रिलैक्स हो जाइए। किसका फोन है? गला दबाने वाले का फोन आ गया। बॉस का? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ये बोलने के लिए फोन किया कि मैं जल्दी आ रहा हूँ? अरे अभी अटकलें लगाना छोड़िए और फोन उठाइए। जी बॉस। भाई, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इधर भी गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे यहाँ भी गड़बड़ हो गई है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि किधर गड़बड़ हुई है सर? अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो बड़े गुरुजी के साथ मीटिंग कैंसिल कर दूं? अरे नहीं यार, शुभ शुभ बोल।
बड़े गुरुजी से मीटिंग कैंसिल क्यों करवा रहा है? अब इन्हों तो कहा कि गड़बड़ हो गई है। अरे भाई गड़बड़ हुई है, पर इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है कि बड़े गुरुजी के साथ मीटिंग कैंसिल करनी पड़ जावे। तो क्या हुआ है बॉस? भाई हुआ ये है कि देखो, पहले मैं वरुण के साथ तुम्हारे घर पे आने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे प्लान में चेंज हो गया। मतलब वरुण जी नहीं आ पा रहे? एक काम करते, बड़े गुरुजी के साथ मीटिंग कैंसिल कर देते। अरे यार शांति रख यार, वो आ रहा है भाई, वो आ रहा है। देखो ऐसा है कि पहले मैं वरुण को अपने साथ तेरे घर पे लेके आने वाला था, लेकिन अभी मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी वरुण डायरेक्टली होटल से तेरे घर पे अपने आप आएगा। इसमें क्या गड़बड़ हुई है सर? अरे यार गड़बड़ ये है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, वहाँ पर मेट्रो का बहुत बड़ा काम चल रहा है यार। इतना ट्रैफिक जाम है, मैं टाइम पे आ ही नहीं पाऊंगा यार। इसलिए वरुण मेरे से पहले ही तेरे घर पे पहुंच जाएगा। हाँ, वो शार्प 11 बजे तेरे घर पे पहुंच जाएगा। हो सकता है उससे भी पहले पहुंच जावे, तो तू उसको अच्छे से रिसीव कर लेना। ओके? जी जी जी। कह रहा वो सेक्रेटरी है ना, वो फीडे उससे दूर रखना यार, वो बहुत बोर करता है, उससे दूर रखना। ऐसा ना हो कि उससे बोर होके वरुण भाग ही जावे। वरुण के भाग जाए। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। और तेरा वो है ना, वो पत्रकार दोस्त जो खुद के लिए रिश्ते ढूंढता है, कुंवारा लाल नहीं सर, पोपट लाल, उससे भी वरुण को दूर रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अगर बड़े गुरुजी आ जाएं और मैं ना पहुंच पाऊं, तो अच्छे से वरुण को बड़े गुरुजी से मिलवा देना। और याद रखना, वरुण की आज 4 बजे की फ्लाइट है, वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा वहां पर। हाँ? मुझे अच्छी तरह से याद है कि वरुण की 4 बजे की फ्लाइट, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बड़े गुरुजी भी टाइम के बहुत पक्के हैं। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, बड़े गुरुजी बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी एकदम टाइम का पक्का हूँ, फिर तो एकदम टाइम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन तू सुन, तू ठीक 11:15 बजे अपने घर के बाहर जाके खड़े हो जाना वरुण को रिसीव करने के लिए। नहीं वरुण इधर उधर ना हो जावे। उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर ले, नंबर है 2203। मैंने रख लिया, नंबर है 2203। गुड, बाय। अंजलि, ये मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया मुझे। ऐसा हो गया कि 11 बजे से पहले वरुण आ गया और चाचा जी तब तक नहीं आए तो? तारक, थिंक पॉजिटिव, वरुण चाचा जी से पहले आ जाएंगे। मतलब चाचा जी वरुण से पहले आ जाएंगे। आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 11 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। 44 हो गए। घड़ी पक्का तेज चल रही है। अंजलि, ये घड़ी तेज चल रही है, अभी 10:44 हुए थे और इतनी जल्दी 10:45 हो गए। घड़ी बार बार देखने से वक्त रुकने नहीं वाला है। लेकिन चाचा जी कहाँ रुक गए? अब तक आए क्यों नहीं? आपको कैसे पता वो अब तक नहीं आए? आप तो कब से यही है। हाँ, मैं देख कर आता हूँ कि चाचा जी घर पे आए। अभी जा रहे हैं ना? हाँ, चाचा जी आ गए हो तो अच्छा है, अगर नहीं आए होंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। टप्पू, चाचा जी आ गए क्या? नहीं, दादाजी तो अभी तक नहीं आए। अरे लेट हो गए, हो गई गड़बड़। डोंट वरी मैथ अंकल, दादाजी भी पहुंचते ही होंगे। लेकिन हुआ क्या है? नहीं, कुछ नहीं। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। चाचा जी को आने में लेट हो गया और वरुण कभी भी आता होगा। चाचा जी ने बुरी तरह से फंसा दिया। अगर वरुण और चाचा जी एक ही टाइम पे सोसाइटी में आ गए तो, उनका आमना सामना हो गया तो मेरी तो पोल खुल जाएगी। नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। अब्दुल की दुकान पे जाके देखता हूँ, अगर वरुण और चाचा जी एक ही टाइम पर आ गए ना तो चाचा जी को वहीं छुपा दूंगा। मैं क्या कर रहे हो बेटे? ऐसे कोई डराता है क्या? अरे मैं मस्ती कर रहा था। पूरा दिन बच्चों को बोलते रहते हो कि मस्ती नहीं और खुद बच्चों की तरह मस्ती कर रहे हो। हाँ ठीक है मेहता साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? सब ठीक है ना? क्या बताऊं भिड़े, टेंशन का पहाड़ टूट पड़ा है मेरे सर पे। क्या हुआ मेहता साहब? जाने दीजिए ना माधवी भाभी, बहुत लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है सुनाने का। आप तो शॉर्ट में बता दीजिए ना।
हाँ, अगर आप नहीं बताएंगे तो दिन भर हम टेंशन में रहेंगे कि क्या हुआ पापा। तो बता दीजिए ना क्या हुआ। आज सुबह 11 बजे चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर मेरे बॉस से और हमारे ऑफिस के सबसे बड़े क्लाइंट मल्होत्रा साहब के बेटे वरुण से मिलाना था। ओह, और चाचा जी ने बड़े गुरुजी बनने से मना किया होगा। चाचा जी तो मान गए बड़े गुरुजी बनने के लिए। अरे तो फिर क्या टेंशन है? टेंशन ये है कि चाचा जी सुबह से मंदिर गए और अब तक आए नहीं, और वरुण के आने का टाइम हो गया। अरे देवा, और चाचा जी कहीं उसी टाइम आ गए तो? वही तो टेंशन है, इसलिए अब्दुल के दुकान पे जा रहा था। आने नहीं, जाइए जाइए, सोडा पीने से टेंशन दूर हो जाएगा, चाहिए। अरे नींबू सोडा पीने नहीं भिड़े, उन दोनों का आमना सामना ना हो इसलिए जा रहा था। हाँ, नींबू सोडा खाते ओह अच्छा, मेहता साहब आप बोलो तो मैं रुक जाता हूँ, माधवी अकेले जाके डिलीवरी करके आएगी। कोई हरकत नहीं। अरे नहीं माधवी भाभी, नहीं आप माधवी भाभी के साथ जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। पक्का ना मेहता साहब? हाँ, थैंक यू, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे मेहता साहब, ये गड़ा परिवार का सदस्य जहाँ भी इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे गड़बड़ होती ही है। चला घरी जाऊया, गप्पा मारूया मस्तपैकी गड़ा परिवार विषयी। जाऊया, काय लगेच बोलायची गरज नाहीये। लगेच सुरू। अरे बाप रे, 11 बज गए, वरुण भी आता ही होगा। हे भगवान, चाचा जी और वरुण का आमना सामना मत करवा देना। मेहता साहब कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं। अरे मेहता साहब ऐसे चक्कर क्यों कर रहे हो? चाचा जी आ जाएंगे। ये तो वरुण की कार है, इसका मतलब वरुण आ गया, पर चाचा जी नहीं आए। आज तो बुरा फंसा दिया चाचा जी ने। रुके। बस। हेलो मिस्टर मेहता। हाय वरुण जी, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। मैं आप ही का वेट कर रहा था। सो नाइस ऑफ यू। चलिए बैठिए। जी। मुझे देख के मैं तो उसने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? चाचा जी वरुण की गाड़ी में? नहीं, ये पक्का मेरा भ्रम होगा। क्या हुआ मिस्टर मेहता? कुछ नहीं। तो आइए बैठिए। ये तो सच में चाचा जी हैं। क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर मेहता आप इन्हें जानते हैं? आप इन्हें जानते हैं? नहीं। तो ये आपकी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? ये मुझे रोड पर मिले। रोड पर? हाँ, वो इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ, वो हुआ यूं कि ये रोड क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से एक बाइक आई और मैं तो मेरी हाथ देख रहा होगा, यार रिक्शा क्यों नहीं मिल रही है? अरे भाई, अरे चाचा जी, आपको लगा तो नहीं? यार तुम लोग देख के नहीं चला सकते क्या? अरे नहीं बेटा, इसकी कोई गलती नहीं है। वो दरअसल मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं पहुंचना है और कब से रिक्शा नहीं मिल रही थी। तो सामने वो जो खाली रिक्शा दिखी तो मैं बिना देखे रोड क्रॉस करने गया और इससे टकरा गया। मैं टकराया इससे, और इसकी कोई गलती नहीं है, इसे जाने दो। तुम जाओ बेटा, जाओ। सॉरी, आप जाइए। पक्का चाचा जी, आपको लगा तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। जाओ तुम, सब लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। पक्का ना अंकल? हाँ ठीक। अंकल, हाँ चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मुझे कहीं पहुँचना है, मुझे देर हो रही है। तो चलिए मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? मैं चला जाऊंगा। अंकल, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप चलिए ना। कहाँ जाना है आपको? वो गोकुल धाम सोसाइटी जाना है। हाँ तो आइए, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। ओ थोड़ा ऐसा मोच आ गई है और कुछ है नहीं है। कोई बात नहीं। थैंक यू।
हेलो अंकल जी, बस 2 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। अच्छा, हमारी तो जान पहचान भी नहीं हो पाई अभी तक। अरे वाह, मतलब वरुण को पता ही नहीं चला है कि ये चाचा जी और ये यहीं रहते हैं। मतलब हमारी पोल नहीं खुली है। मिस्टर मेहता, क्या सोच रहे हैं? यही कि आप कितने भले इंसान हैं। थैंक यू। चलिए चलते, चलिए। हाँ चलिए ना। और क्या, मैं तो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो लोग आ तो नहीं गए ना? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो गलती से मेरा हाथ इनके पैर पे लग गया। अरे क्या बोल रहे हैं? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। चलिए चलिए चलते हैं। हाँ एक काम करता हूँ, चाचा जी को बड़े गुरुजी बोल के यही वरुण से मिला देता हूँ। चाचा जी आप कुछ मत बोलना, आप बस मेरी हाँ में हाँ मिलाना। चाचा जी आइए। हाँ आराम से। आराम से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। अरे मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वरुण। अरे बड़े गुरुजी से मिलने आए। क्या हुआ? अंकल अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे अभी दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। कोई भी गड़बड़ हो इससे पहले चाचा जी को बड़े गुरुजी बोल के वरुण से मिला ही देता हूँ। चाचा जी वो तुझे चिल्लाए क्यों? भाई साहब वो ये रोड क्रॉस कर रहे थे और इतने में अचानक सामने से बाइक वाला आ गया। ओए उस बाइक वाला ने तो मैं छटाला नहीं। कितने हो? वो तो गया। और तो बाइक का नंबर दो और ढूंढ के उसके इंजन पिंजर हिला दूंगा मैं उन्हें छटाला नहीं। ये आपके चाचा जी हैं? ओए सिर्फ मेरे नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के चाचा जी हैं। चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। अरे सोडी ने तो पूरे प्लान पे पानी फेंक दिया। ओ जी ये सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी विच नहीं, वो साडे दिल विच रहंदे हैं। अरे तू कुछ कर, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा पैर दुख रहा है तो अभी डॉक्टर हाथी के पास ले चलता हूँ। अरे मुझे हाथी के पास नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। तो ठीक है तो घर ले चलता हूँ। अरे तू छोड़ ना भाई, इतना भी नहीं लगा है, हाथ मत लगा मुझे, मैं चल के चला जाऊंगा। नहीं नहीं मैं तो चलने ही नहीं दूंगा। भाई साहब इनको संभाल कर लेकर। हाँ थैंक यू जी। तुसी कौन? वरुण मेरे गेस्ट है। अच्छा जी तो तुसी अपने गेस्ट का ख्याल रखो, मैं चाचा जी का ख्याल रखता हूँ। अरे मैं जाऊंगा ना, छोड़ मुझे। किसी फिक्र ना करो। हे भगवान, अभी तो वरुण को पता चल गया कि चाचा जी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। अभी चाचा जी को बड़े गुरुजी बना के उसके सामने ला भी नहीं सकता। पता नहीं अब क्या होगा। बॉस को और वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाऊंगा। मिस्टर मेहता जी चले। जी 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 आई 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 वेलकम। जी थैंक यू। अंजलि मुझे बैग दीजिए ना मैम। नो नो इट्स ओके। अरे आप आ गए? ये मुझे जानती है? नहीं अंजलि ये वरुण जी है। वरुण जी ये मेरी वाइफ अंजलि है, अब जानती है। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। जी बड़े गुरुजी नहीं आए? नहीं, वैसे भी बॉस को आने में 5-10 मिनट है, तब तक आप चाय नाश्ता कर लीजिए, आप दोनों को साथ में मिला दूंगा। नहीं नहीं फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, बस एक बार बड़े गुरुजी से मिलवा दीजिए क्योंकि 4 बजे मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। गुरुजी से मिलके मुझे सीधा एयरपोर्ट निकलना है। चाय नाश्ता करने में ज्यादा वक्त थोड़ी ना लगेगा। अंजलि अभी आई। मैं भी अभी आया।
अरे कब से बोल रहा हूँ छोड़ मुझे, छोड़। अच्छा अरे छोड़, कुछ तू छोड़िए। क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादाजी? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है बच्चों। ओ चाचा जी झूठ कह रहे हैं। चाचा जी तुसी कह रहे हो कुछ नहीं होया? अरे भाई मोच आई है, लेकिन इतनी भी मोच नहीं आई है कि मुझे यहाँ तक ऐसे उठा कर लाना पड़े। दादाजी मुझे दिखाइए, कहाँ लगी आपको, दिखाइए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, हल्की सी मोच आई है, मलहम लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। ओ करेक्ट है चाचा जी। और टप्पू छेती जाके मलहम लिया। अरे उसकी जरूरत नहीं है भाई, तुझे आना है मतलब तुझे गैरेज जाना है ना सोड़ी? हाँ तुझे लेट हो जाएगा, तू जा। हाँ पक्का मैं जाऊं? हाँ जा। सब चंगा है ना? हाँ हाँ एकदम, ये ना क्या चंगा जी। जा। वाहिगुरु रखा। हाँ। पुत्र ध्यान रखिए। दादाजी मैं मलहम लेकर आता हूँ। अरे इधर आ, मलहम छोड़, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम हो गया इसलिए तो मलहम ला रहे हैं। वो मलहम कितना है? गोगी मुझे बोलने देगा बेटा? होगी। दादाजी क्या हुआ? हाँ दादाजी क्या प्रॉब्लम हुआ है? देखो तुम सब लोगों को तो पता ही है कि कुछ समय पहले मैं महतूस के बॉस से बड़े गुरुजी बन के मिला था। हाँ तो अब महतूस के बॉस को बड़े गुरुजी से फिर से मिलना। तो क्या हुआ? और मुझे यहाँ क्यों बुलाए? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो वरुण जी के साथ बाहर बैठना चाहिए। मेरा तो हिमालय पे बैठने का टाइम आ गया है। क्यों? चाचा जी नहीं आए? चाचा जी तो आ गए हैं। तो फिर? लेकिन मैं अभी चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर वरुण से नहीं मिला सकता। तो बॉस के आने के बाद दोनों को एक साथ मिलाओगे ना? हाँ तो ठीक है। उसके बाद भी नहीं मिला सकता। क्यों? अब जब वरुण सोसाइटी में आ रहा था, अब तुम मुझे बताओ, वरुण के सामने चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर बॉस से कैसे मिलाऊं? वरुण को तो पता चल जाएगा कि चाचा जी बड़े गुरुजी नहीं, चाचा जी है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इसलिए तो कह रहा हूं, हिमालय में जाके बैठने का टाइम आ गया है। मेरा भांडा फूटेगा और मेरी नौकरी जाएगी। नहीं, आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। है ना? बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सारे के सारे डेड हैं। हमारे पास कोई रास्ता है? नहीं। लेकिन मुझे मेरी नौकरी बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से मिलाना ही हो। लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई। चाचा जी के पैर में चोट लग गई। कम से कम जाकर देखकर तो हम कि चाचा जी ठीक हैं या नहीं। हाँ ये सही रहेगा। तब तक मैं वरुण जी को चाय नाश्ते में उलझा के रखती हूँ। ठीक है। अब वरुण को पता चल गया है कि मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े गुरुजी बन के वरुण से अब कैसे मिलूंगा। तेरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या करेंगे? अरे बच्चों जल्दी कुछ सोचो, इस प्रॉब्लम का हल सोचो। मैं तो उसकी नौकरी खतरे में है। दादाजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सोचते हैं कुछ। मेहता अंकल की प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर मिल जाएगा। मिल जाएगा। हेलो वरुण जी। वन सेकेंड, क्या लेंगे आप? बड़े गुरुजी। इनके लिए एक कप बड़े। मेरे कहने का मतलब है कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? प्लीज आप मुझे जल्दी से जल्दी बड़ी गुरुजी से मिलवा दीजिए। मेरी फ्लाइट है दिल्ली की। मैं जानता हूं कि आपकी फ्लाइट है, लेकिन अब तक बॉस नहीं आया ना, तो तब तक कुछ तो लीजिए, चाय या कॉफी। नो आई एम ओके। बट वी आर नॉट ओके। प्लीज बताइए ना, चाय या कॉफी? देन आई विल हैव कॉफी। हॉट या कोल्ड? कोल्ड। वो पॉसिबल नहीं है, घर में बर्फ नहीं जमी है ना, इसीलिए। देन हॉट इज गुड। ओके। ब्लैक या विद मिल्क? विद मिल्क। विद शुगर या विदाउट शुगर? यस विद शुगर। चीनी कितनी चम्मच? 25 दाने।
मेहता जी प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी बड़े गुरुजी से मिलवा दीजिए। मैं शुगर यही लेकर आती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना। मैं अभी आई। मैं भी अभी आया। अरे लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बॉस को लेने। उनको आपका घर नहीं पता? बॉस को मेरा घर पता है, लेकिन वो मेरे बॉस है ना, तो उन्हें रिसीव करने तो जाना पड़ेगा। ओह, आई सी, यस यू आर राइट। मैं भी आया। सर आप यहाँ? हाँ तो यहीं पर मिलने का तय हुआ था ना, वरुण भी तो आगे बैठा ना यहाँ पर। मैं आप ही को रिसीव करने आ रहा था। मैं तो अंदर आ गया, तुम यहाँ पर भी लेट हो यार। सॉरी, आइए ना, वेलकम। अंजलि। हेलो अंकल। हेलो। अरे आप भी आ गए। नमस्ते जी, how are you? नमस्ते। ऑल राइट, कैसे हैं आप? I am also fine. बैठिए। सर क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? I will have coffee. अच्छा। हॉट या कोल्ड? Cold. वो तो पॉसिबल नहीं है अंकल, इनके घर में बर्फ नहीं जमी है ना। तो हॉट कॉफी। अच्छा, ब्लैक या विथ मिल्क? विद मिल्क। चीनी कितनी चम्मच सर? अरे यार तू कब से मेरे यहाँ काम करता है, तेरे को पता ना मैं कैसे कॉफी पीता हूँ। कमाल करता है यार, इतने सवाल कर रहे हो तुम लोग। सॉरी सर, अब घर पे आया ना, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। खुशी, एक कॉफी विथ मिल्क, 1 चम्मच चीनी, बस। ठीक है, मैं अभी आई। मैं भी अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मैं? हाँ, आपके बॉस तो आ चुके हैं ना। आप जिनको मिलने आए हैं वो अब तक नहीं आए ना। मतलब बड़े गुरुजी वो अब तक नहीं आए ना, आएंगे तो उन्हें रिसीव करना पड़ेगा ना। तो चलो हम भी चलते हैं। नहीं, मतलब बहुत धूप है ना सर। अरे तो मैं मोम का पुतला थोड़ी हूँ जो पिघल जाऊंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर बड़े गुरुजी ने देख लिया कि उनके इंतजार में मैंने आपको धूप में खड़ा रखा है तो मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे। आप आराम से बैठिए, अंजलि आपके लिए कॉफी ला रही है, आप आराम से कॉफी पीजिए, उन्हें रिसीव करके आता हूं। अभी आया। आ गया। दादाजी कहाँ आ गया? अरे आइडिया नहीं, मैट्रिक्स आ गया। अरे पैर क्यों छू रहा है? मैं तो देख रहा था आपका पैर ठीक है ना? हाँ भाई, पैर ठीक है। तू खाली इतना सोच कि बॉस के सामने मैं वरुण से बड़े गुरुजी बनकर कैसे मिलूंगा। अच्छा जी, मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सोच कुछ। लेकिन मुझे समझ में आ गया है। क्या? एक तरीका है जिससे मेहता अंकल के बॉस को और वरुण जी को, दोनों को हम बड़े गुरुजी से मिलवा सकते हैं। कैसे? आपके बॉस के लिए दादाजी बड़े गुरुजी है, राइट? और वरुण जी के लिए दादाजी चंपक लाल गढ़ा है जो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, राइट? तो क्यों ना हम दादाजी को बड़े गुरुजी बनाकर अकेले में आपके बॉस से मिलवा दे जहाँ वरुण जी ना हो। यह तो अच्छा है, लेकिन फिर वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाएंगे? हाँ, वो तो दादाजी को तुरंत पहचान जाएंगे कि वो बड़े गुरुजी नहीं है। तो इसीलिए हमें किसी और को बड़े गुरुजी बनाकर वरुण जी से मिलवाना होगा। मतलब चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर अकेले में बॉस से मिलवाएंगे और फिर कोई और बड़े गुरुजी बनकर वरुण से मिलेगा। करेक्ट। लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि ये दोनों उन दोनों से अकेले अकेले में मिले। वाह, परफेक्ट। यस, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी के अभी किसे तैयार करें बड़े गुरुजी बनने के लिए? अरे वीडियो अंकल है ना? नहीं, वो तो घर पे नहीं है, वो बाहर गए। हाँ, और पापा भी पेशेंट को चेक करने के लिए गए। और सोडी अंकल तो बन नहीं सकते। तो फिर किसको बनाए? पोपटलाल को बनाते। अरे हाँ, तू जल्दी से उसे ऑफिस से यहाँ बुला ले। चाचा जी, पोपटलाल तो घर पे ये आर्टिकल लिख रहा होगा। और उसे ये भी पता है कि मेरे बॉस बड़े गुरुजी से मिलने आने वाले हैं। ये तो बेस्ट हो गया। चलो पोपट अंकल से जाके बात करते हैं। जी बॉस। तू बड़े गुरुजी को लाने के लिए हरिद्वार निकल गया क्या? बॉस आप आराम से चाय नाश्ता कीजिए ना, मैं आ रहा हूँ।
अबे 2 चाय पी चुका हूँ, 4 कॉफी पी चुका हूँ, 6 केक खा चुका हूँ, 12 बिस्किट टिका चुका हूँ। अब क्या लंच खाने के बाद तू मिलवाएगा बड़े गुरुजी से? अभी 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 मिलवाता हूँ। अभी मिलवाता हूँ? मतलब बड़े गुरुजी मिल गए तेरे को? हाँ, बड़े गुरुजी मेरे साथ ही है। अच्छा रुक, मैं अभी बाहर आता हूँ। नहीं, आप बताइए, मैं आता हूँ। अबे तू तो ऑलरेडी बाहर है, तो बाहर से बाहर कैसे आएगा? मैं मेरे कहने का मतलब है कि मैं घर के अंदर आता हूँ। ठीक है, लेकिन सुन, बड़े गुरुजी को साथ में लेकर आना। यस बॉस, यस बॉस। ओके, आएगा, डोंट वरी, ही विल कम। अगर मैं अभी घर नहीं गया ना, तो बॉस घर के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो बड़े गुरुजी से मिलने के लिए बहुत जल्दी में। ठीक है मेहता अंकल, अभी आप घर जाइए और अपने बॉस को संभालिए। और तब तक हमें पोपट अंकल को समझा बुझा के बड़े गुरुजी बनाकर लेकर आते हैं। परफेक्ट। एक मिनट मेहता अंकल, कि घर पे एक साथ 2 बड़े गुरुजी को कैसे लाएंगे? इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें? एक काम कीजिए, आप अपने बॉस को और वरुण जी को लेकर हमारे घर पर आइए। लेकिन उन्हें यहाँ पे मिलवाएंगे कैसे? वो सब मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है, क्या प्लान है, मुझे तो कुछ बताओ। बताता हूँ मेहता अंकल, लेकिन एक बार पोपट अंकल रेडी होकर घर आ जाए, दादाजी रेडी हो जाए, फिर मैं सब बताता हूँ। लेकिन हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि दोनों अकेले में मिले। एक मिनट, तो तेरा बॉस और वरुण बड़े गुरुजी से बारी बारी अकेले में मिलने के लिए मान जाएंगे? ऐसी कोई वजह सोचूंगा कि दोनों अलग अलग मिलने के लिए मान जाए। परफेक्ट। अभी जाकर आप अपने बॉस को संभालिए। दादाजी आप रेडी हो जाइए, तब तक हम पोपट अंकल को लेकर आते हैं। चलो फ्रेंड्स। हाँ, चलो। बैठे तू अकेला ही आया? बड़े गुरुजी कहाँ हैं? यहीं सोसाइटी में। सोसाइटी में है तो अकेला क्यों आया? उनको साथ में क्यों नहीं लेकर आया? नहीं, वो नहीं आएंगे, हमें उनके पास जाना है। हमें? बड़े गुरुजी का एक चेला रहता है ना सोसाइटी में, तो वो उनके यहाँ आए। अच्छा। और बड़े गुरुजी ने स्वयं मुझसे कहा है कि मैं आप दोनों को लेकर वहां आ जाऊं, वो आप दोनों से वहीं मिलेंगे। अच्छा, चलो भाई, तो लेट्स गो। जाने से पहले उनकी एक शर्त है। अच्छा, तो हमको उनकी शर्ट पहन के जाना है? उनको शर्ट नहीं सर, शर्त। कंडीशन। हाँ, अच्छा। क्या है कि जो भी उनसे मार्गदर्शन लेने आता है या आशीर्वाद लेने आता है, वो उससे अकेले में मिलते हैं। ऐसा क्यों? बना रहा हूं। हाँ? बता रहा हूं, मतलब वही बता रहा हूं। जो भक्त उनके सामने बैठा है, तो उनका आशीर्वाद उसी भक्त को मिले। साथ मिलने से क्या आशीर्वाद बढ़ जाएगा? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही समझे हैं। हाँ, तो बढ़ जाएगा तो बढ़ जाए ना, हम लोग आधा आधा कर लेंगे आशीर्वाद गुरुजी का। हाँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अगर एक एक करके मिलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए चलते हैं। लेट्स गो। देखिए, बड़े गुरुजी ने जो मैसेज दिया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बता दिया। अब अगर उनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि आशीर्वाद की जगह पे वो आपको श्राप दे दे। हे भगवान, बड़े गुरुजी का श्राप? हाँ, और अब आपको आशीर्वाद लेना है या उनकी बात न मानकर श्राप लेना है, ये आप लोगों का डिसीजन है। वैसे भी यू आर द बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं, इन दिस केस बॉस इज रॉन्ग, भाई रॉन्ग। देखो भाई, हमें तो बड़े गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए। वैसे भी मेरी वाइफ के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं शराब लेके और रिस्क नहीं ले सकता। चलो भाई, चलो अकेले। अभी नहीं जाना है। अभी क्यों नहीं जाना है? वो नहीं आया ना। कौन नहीं आया? फोन नहीं आया ना। किसका फोन? बड़े गुरुजी के चेले का। बड़े गुरुजी अपने चेले से कहेंगे, तब उनका चेला मुझे फोन करेगा और तब मुझे आप दोनों को वहां लेकर जाना है। ये भी शर्त है क्या? नहीं, ये तो उनकी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है भाई, रिक्वेस्ट तो माननी पड़ेगी बड़े गुरुजी की। बैठो, रिक्वेस्ट।
आ रहा हूँ 1 मिनट। अरे बाबूस है ना। हाँ बैठो बैठो बच्चों नहीं, पोपट अंकल बैठने का टाइम ही नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और हमें आपकी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोलो। मेहता अंकल के बॉस आए हुए हैं बड़े गुरुजी से मिलने के लिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? चाचा जी अभी तक मंदिर से लौटे नहीं? नहीं दादाजी तो घर पे ही है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? चाचा जी को बड़े गुरुजी बनाकर बॉस से मिलवा देना है, सिंपल। अब इतना सिंपल नहीं रहा पोपट अंकल। क्यों, क्या हुआ? आज सुबह जब दादाजी मंदिर से वापस आ रहे थे तब तो अब किसी और को बड़े गुरुजी बनना पड़ेगा। किसको? आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें आप में बड़े गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं, मैं बड़े गुरुजी नहीं बन सकता। पोपट अंकल आप बेस बदलने में माहिर हैं। पोपट अंकल आपने बेस बदलकर कितने बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए हैं। आपके पास तो कॉस्ट्यूम्स और विग सब है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बन सकता बड़े गुरुजी। क्यों, आपके पास कॉस्ट्यूम और विग नहीं है? नहीं है। तो फिर आप मना क्यों करें पोपट अंकल? अरे भाई, वो वरुण जी को अपने शादीशुदा जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है उस सिलसिले में मार्गदर्शन चाहिए। वो तो इसमें प्रॉब्लम की है। अरे कहाँ से दूं मार्गदर्शन? जिसने खुद की बीवी के दर्शन नहीं किए वो दूसरों को क्या मार्गदर्शन देगा? उल्टा मुझे मार्गदर्शन चाहिए ताकि मेरी शादी जल्द हो जाए। पोपट अंकल आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, डोंट वरी। बड़े गुरुजी अभी साधना के लिए बैठे हैं ना? साधना के लिए बैठे हैं तो पहले वो मिलेगी। साधना मतलब तपस्या। भाई तुम डिसाइड करो यार कि पहले साधना मिलेगी या तपस्या मिलेगी। अरे सर, साधना मतलब बड़े लोग बैठते हैं ना ऐसे। मेडिटेशन। अच्छा मेडिटेशन। वो क्या है ना कि आशीर्वाद देने से पहले बड़े गुरुजी साधना के लिए बैठते हैं। जैसे उनकी साधना समाप्त हो जाएगी उनका चेला मुझे फोन करेगा और मैं आप लोगों को वहां ले जाऊंगा। अरे यार मैं तो कब साधना समाप्त होगी है, तपस्या समाप्त होगी, कब वो फोन करेगा, कब हम मिलेंगे? बच्चे की फ्लाइट है यार। अंकल एक काम करते हैं, हम उस चेले के घर चलते हैं और वहीं बैठकर इंतजार कर लेंगे। चलिए। चलो चलो ठीक है, तो आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर हमारे जाने से उनकी साधना भंग हो गई, कहीं वो कोपाईमान हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, भले मेरी नौकरी चली जाए लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। आपको जाना तो चाहिए। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि भाई हमको भी अल्टीमेटली तो उनका आशीर्वाद ही लेना है ना, श्राप थोड़ी लेना है। तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, हम उनकी कॉल का वेट कर लेते हैं। वैसे भी मेरी वाइफ के साथ बन नहीं रही। अरे यार मैं बोल चुका ये बात, कितनी बार एक ही बात रिपीट करेगा? बैठिए बैठिए। चलो बैठ। हे भगवान, अब बस कैसे भी करके पोपटलाल फटाफट तैयार होके चाचा जी के घर पहुंच जाए। मैं नहीं बनने वाला बड़े गुरुजी। पोपट अंकल आप मेहता अंकल के बारे में तो सोचिए। उनके जॉब का सवाल है पोपट अंकल, प्लीज। हाँ पोपट अंकल, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेहता अंकल की जॉब चली जाएगी। पोपट अंकल, आप सिर्फ आप ही उनकी जॉब बचा सकते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं, एक बेटा गोली, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बड़े गुरुजी का गेटअप लेना है और थोड़ा बहुत ज्ञान देना है। हाँ। आपका वीक और कॉस्ट्यूम कहाँ रखा है आपने? अरे भाई, इसमें वीक वगैरह नहीं है। हाँ, लेकिन कपड़े तो है ना पोपट अंकल, वो तो सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, पहले कपड़े सिलेक्ट करते हैं। ये देखो। इसमें से कौन सा अच्छा लगेगा? आप शर्ट पहन के बड़े गुरुजी बनेंगे? इसमें तो आप बड़े गुरुजी लगेंगे ही नहीं। हाँ, इसमें तो आप छोटे गुरुजी भी नहीं लगोगे। छोटे बड़े क्या, गुरुजी नहीं लगोगे? सॉरी। आप कुर्ता ट्राई कीजिए ना। राइट। हाँ है। अरे बहुत कुर्ते हैं मेरे पास। ये देखो मेरे पास इतने सारे कुर्ते हैं, इसमें से कौन सा सही रहेगा? वो ऑरेंज वाला। हाँ, अच्छा ये वाला। हाँ। देखो एक मिनट, देख लो। हाँ। ये देखो, मस्त। बहुत सिंपल लग रहा है। आप कोई जैकेट ट्राई करिए ना।
इसके साथ एक मिनट, ये वाला जैकेट पहनता हूँ, ये वाला जैकेट। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। परफेक्ट। पोपट अंकल ये आप मुझे दे दीजिए और ये बताइए विग कहाँ पर है? हाँ, ये पकड़। हाँ। बच्चों, आई एम रेडी। वाह 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 पोपट अंकल, परफेक्ट, बड़े गुरुजी लग रहे हैं। चलो। क्या हुआ? आप ये विग पे टोपी पहनेंगे? हाँ। भाई टोपी नहीं निकलेगी, मेरी शादी का सवाल है। पर पोपट अंकल आप टोपी पहन के बड़े गुरुजी नहीं लगेंगे। हाँ पोपट अंकल, मेहता अंकल के बॉस को बड़े गुरुजी की टोपी पहनाने के लिए आपको ये टोपी निकालनी पड़ेगी। हाँ। अरे आप लोगों को पता है ना, ज्योतिषी ने कहा है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे टोपी पहन कर रखनी है। पोपट अंकल, आपको ये टोपी पहन के रखनी है ना? हाँ। आप पहन के रखिए। एक मिनट, मेरा मतलब है कि मैं घर जाकर आपको दादाजी की टोपी दे दूंगा, आप वो पहन लेना। पोपट अंकल, टोपी तो टोपी होती है ना? ठीक है, चलेगा। चलो। आगे बच्चों, आगे डिब्बा। वाह, अरे ये क्या ये टोपी निकाल। नहीं, टोपी नहीं निकल सकती। क्यों? अरे चाचा जी, ज्योतिषी ने कहा है ना कि जब तक शादी नहीं होती तब तक मुझे टोपी पहन कर रखनी है। टोपी कैसे निकालूं? अरे लेकिन इसमें तू बड़े गुरुजी क्या, गुरुजी भी नहीं लग रहा है। दादाजी मैंने सोच लिया है क्या करना है, मैं अभी आता हूँ, एक मिनट। अभी बता। ये देखो ना बच्चों, ये कैसा लग रहा है इसमें? अरे अच्छा लग रहा हूँ, सिर्फ बड़े गुरुजी नहीं लग रहा हूँ। आप ये टोपी पहनिए। हाँ। चल अभी बड़े गुरुजी बन के वरुण से मिलने के लिए तैयार ना? नहीं। अरे चाचा जी, कुंवारा होकर शादीशुदा को वैवाहिक जीवन पर ज्ञान देना है, बहुत अजीब लग रहा है। नहीं, तू चिंता मत कर, मुझे यकीन है तू कर लेगा। चल टपुड़ा, अब बता अब क्या करना है? हाँ भाई, अब ये टोपी तो मैंने पहन ली, अब उनको टोपी कैसे पहनानी है? हाँ? मेरा मतलब है आगे क्या करना है ये बता। हाँ। बताता हूँ पोपट अंकल, एक बार मेहता अंकल आ जाए ना फिर सब बताता हूँ। तो कब आने वाला है मेरे तू? अभी बुलाया नहीं। तो कब बुलाएगा? अभी बुलाता हूँ। हाँ बुला। हाँ, एक मिनट।